2026 में किसकी चमकेगी किस्मत। साल 2026 सूर्य का साल। नए साल को लेकर हर किसी के सपने होते हैं। सपने सभी देखते हैं कि साकार कैसे होंगे सपने, इस पर भी हर कोई मंथन करता है, चर्चा करता है। सितारे चमके, करियर, बिजनेस में ग्रोथ हो, लेकिन तारीख के साथ साथ क्या कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या आपको मनचाही नौकरी मिलेगी, मन की मुराद पूरी होगी, क्या मिलेगा भाग्य का साथ, क्या लगेगी अच्छी नौकरी, जीवन में कब आएगी गुड न्यूज, और कौन सा महीना आपके लिए लकी साबित हो सकता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। आपकी राशि के सितारे क्या कह रहे हैं, जन्म की तारीख के अंक किस ओर इशारा कर रहे हैं, और साल का भाग्यांक कौन सी अच्छी खबर आपके लिए लेकर आने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे। आपकी राशि के हिसाब से, मूलांक के हिसाब से और आपके भाग्यांक के हिसाब से आपका नया साल कैसा रहेगा। देश के जाने माने एस्ट्रो एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो 2026 में किसकी चमकेगी किस्मत, 3 देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर्स हमारे साथ मौजूद है। परिचय करा देती हूँ, नंदा पांडे जी हमारे साथ हैं, श्रुति खरबंदा आ चुकी हैं और वान्या आर्या जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम करेंगे एक एक करके। सबसे पहले नंदा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, ये बताइए क्या कुछ बदलने वाला है, केवल तारीख बदलेगी या किस्मत भी बदल जाएगी 2025 से जब हम 26 में एंटर हो रहे हैं तो। जी, बहुत उत्तम प्रश्न अवजो जी। और उससे पहले आप सभी को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। जीवन में जितना भी बोझ आपका था 2025 में, सब ईश्वर करे खत्म हो और एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि नंबर 1 का ईयर है, सूर्य का ईयर है, आत्मा का ईयर है, आत्मा कारक होते हैं सूर्य, तो वैसे ही कुछ एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ आप नए वर्ष में पदार्पण करें, जीवन में सुख समृद्धि आए। तो अगर मैं बात करूं 25 के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा, तो 26 विल बी ए मच बेटर ईयर 2025 के कंपैरिजन में, क्योंकि नवजोत जी ये जो हमारा नव संवत्सर भी होता है ना, तो नव संवत्सर भी बदलेगा 19 मार्च को, और 19 मार्च में हमारा जो नया नव संवत्सर आएगा उसमें राजा बनेंगे गुरु और मंत्री होंगे मंगल। तो गुरु की जब एनर्जीज आएंगी, और गुरु उच्च के भी होंगे आपके 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का, सो वो जो एनर्जीज आएंगी वो बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक बदलाव जीवन में लेके आएंगी। अगर कुछ बहुत नेगेटिव भी हो रहा होगा तो उसमें कुछ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स भी लेकर बिल्कुल आएंगे। एक जवाब इसी पर वान्या जी आपका। जी, आने वाला साल सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले न्यू ईयर की। ये न्यू ईयर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। अगला जो साल है 2026, जिसका टोटल जो है 1 पर आता है, यानी कि सूर्य का साल है। अगर हम न्यूमरोलॉजी से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से देखें तो इस साल के राजा जो हैं बृहस्पति हैं और इस साल के मंत्री जो हैं ये मंगल हैं। ये साल आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। अकॉर्डिंगली आपके जो भी पर्सनल ईयर्स हैं उसके हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। इस साल में सूर्य का तेज, सूर्य का ओज जो है आपको सब जगह देखने को मिलेगा। इस साल में गुरुदेव बृहस्पति की विजडम आप सब में देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि में साल के मिड में जाएंगे। और भी बहुत सारे चेंजेस आप इस साल में देखेंगे, और मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे, क्योंकि 2026 का जो टोटल है वो 1 पर आता है। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स का ईयर है, न्यू जॉब्स, नई, इसके अलावा हर चीज जो है आपके जीवन में, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसके बाद 9 के बाद सीधा 1 का अंक आता है, तो आप देखेंगे बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स। चलिए, बहुत कुछ नया होने वाला है, एक नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। आपकी राशि के हिसाब से, मूलांक, भाग्यांक, सबके हिसाब से हम आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़े, शुरुआत करें आपकी राशि पर आए। जल्दी से एक रिएक्शन श्रुति खरबंदा आपका, आप क्या कुछ नया देख रहे हैं 2026 में? देखें, 2026 के लिए तो मुझे एक बहुत अच्छा सा शेर याद आ रहा है। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि सूर्य का साल है, तो एक चेहरे से उतरती हैं नकाबे, कितनी लोग कितने हमें एक शख्स में बदल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। क्या बात है। क्योंकि सूर्य का साल है, तो देखें, नकाब उतारना है, डिप्रेशन एकदम उतार देना है और शाइन ब्राइट, चमकना है, लश्कारे मारना है। खुशियों का साल है, सूर्य सेहत बताता है,
सूर्य खुशियाँ बताता है, लीडरशिप एबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ बताता है। तो आपका थीम मुझे लगता है यही होना चाहिए इस बार, क्योंकि चंद्रमा भी जो है उच्चस्थ होंगे जब ये साल शुरू होगा। नवजोत जी बिल्कुल, तो चलिए पॉजिटिव रहना है आपको और नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ देना। ये बार बार गुड न्यूज़ टुडे हर साल आपको कहता ही है, और इस बार पूरी कोशिश कीजिए अगर जिंदगी में कहीं भी नेगेटिविटी है तो बस उस नकाब को उतार फेंकना है, हमें केवल पॉजिटिविटी देखनी है। चलिए आपकी राशि के हिसाब से शुरुआत कर लेते हैं। नंता जी आज हमें राशियां बताएंगी, वान्या जी हमें बताएंगी आपका भाग्यांक, और भाग्यांक कौन सा आपका पर्सनल ईयर, यानी कि ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, और मूलांक के हिसाब से हमें श्रुति खरबंदा जी बताएंगे। तो शुरुआत राशियों से करेंगे। सबसे पहले नंता जी आपके पास आऊंगी, मेष राशि की बात करते हैं। इनके लिए साल कौन सी गुड न्यूज लेकर आ रहा है? जी, मेष राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो मेष राशि की वैसे तो 7.5 चल रही है, और जब चढ़ती 7.5 होती है तो कुछ परिवर्तन के योग लेकर के आती है आपके जीवन में। करियर में बदलाव हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, किसी अपने से दूरियां हो सकती है। तो ये तो एक ऑन द लोअर साइड और नेगेटिव साइड, क्योंकि 7.5 एकदम से इम्पैक्ट करती है तो उसलिए है। लेकिन मेष राशि वालों के लिए राहु का गोचर बहुत उत्तम गोचर है। आपके लाभ स्थान में राहु जब आते हैं तो शेयर मार्केट में बहुत अच्छे आपको बदलाव लेके आएंगे। पैतृक संपत्ति से फ़ायदा आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। आर्थिक उन्नति की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। कोई नया प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत रहेगी, भाग्य ज़रूर साथ देगा गुरु के गोचर की वजह से। लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर की अगर मैं बात करूं मेष राशि वालों के लिए, तो उस समय में जैसे ही गुरु उच्च का होगा तो घर में परिवर्तन होंगे। घर में कुछ आप सजावट की चीज़ें कर सकते हैं, माता की सेहत में इंप्रूवमेंट्स होंगी, आपकी विदेश यात्राएँ हो सकती हैं, गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि आपकी बढ़ेगी। इस समय ध्यान मेडिटेशन आदि करें तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेष राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना चमत्कारी महीना बनकर आ रहा है। आप ये जान लीजिए कि इस समय मेष राशि वालों के जो भी रुके हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण होते जाएंगे। शनि का कितना भी दबाव आपके ऊपर रहे 7.5 का, आपके गुरु के इस गोचर से आपके जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। रोमांटिक लाइफ काफ़ी सारी यहाँ पे खट्टे मीठे अनुभव लेकर के आ रही है आपकी, क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन जैसे गुरु वहाँ पे आ जाएगा वर्ष के अंत में तो रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होगी। सिंगल है, रेडी टू मिंगल है तो इस समय बड़ा उत्तम होता जाएगा। आर्थिक उन्नति की स्थितियाँ बनेगी, संतान संबंधित सुख मिल सकता है। ये एक जीवन की एक सकारात्मक स्थिति की तरफ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जीज के साथ मेष राशि वाले बढ़े। शनि का निवारण करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें। आपके लिए तो राम परिवार की पूजा करना सबसे उत्तम रहेगा। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आप जलाएं, और वापस आएँ तो पीछे मुड़ के ना देखें, बस इतना सा कर ले। और लेबर क्लास के लिए कुछ भी आप मजदूरों के लिए मदद कर दें सैटरडेज को, उत्तम रहेगा। तो 7.5 कंट्रोल रहेगी, बाकी सब तो कार्ड्स आपको जो ग्रह हैं वो आपको अच्छे फल दे रहे हैं। सकारात्मक रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वृषभ राशि की बात भी साथ ही साथ कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों की बात करूं तो वृषभ राशि वालों के लिए ये वर्ष उत्तम रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे जो चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। शनि का सबसे पहले तो स्थितियाँ बन रही हैं, एकादश भाव में शनि रहेंगे। एकादश भाव में शनि बहुत पावरफुल स्थिति में जाते हैं। तो आपके लिए शेयर मार्केट हो, आपके लिए किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, आईटी, फार्मा इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, तेल पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, इन सब में निवेश करना बहुत उत्तम परिणाम लेकर के आपके लिए आएगा। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो, ये सारी जो एरियाज़ हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। पैतृक संपत्ति मिल सकती है, कोई नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। आपके खुद की अपनी पर्सनालिटी में एक अच्छे पॉजिटिव बदलाव आएंगे। राहु का दशम भाव में जब गोचर रहेगा तो राहु के दशम भाव में गोचर आने से आपके लिए अचानक से कार्य क्षेत्र में उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी। इनडायरेक्ट गेन्स जिसे बोलते हैं, यानी कि सडनली बॉसेस हो सकता है आपको फ़ायदे देने, या बॉसेस का कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार निकल जाए और उसकी वजह से आपको फ़ायदे मिल जाए। तो वो जो पॉलिटिकल गेन्स कहते हैं उस तरह के गेन्स आपके लिए यहाँ पे होते हुए दिखाई देते हैं। घर परिवार में ज़रूर उचाटपन रहेगा आपका। वाहन अगर आप चलाते हैं तो उसको थोड़ा सावधानी बरतें वाहन चलाते वक्त। और अगर मैं बात करूँ गुरु के गोचर की, तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ी उत्तम स्थितियां बन रही हैं। गुरु सेकंड हाउस में भी बहुत अच्छे परिणाम देता है जब आता है, तो 2 जून तक अब ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां दे रहा है। सेहत में इंप्रूवमेंट्स दे रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट्स दे रहा है, आपके ओवरऑल आपकी बहुत सारी जो रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह अगर आप हैं या ज्योतिष आप हैं तो उन सारे एरियाज़ में, स्पिरिचुअल अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे लेकर के आएगा। ओवरऑल वर्ष जो है 2026 वृषभ राशि वालों के लिए भी अच्छा वर्ष होने वाला है। आपको क्या करना है वृषभ राशि वालों के लिए, तो सबसे उत्तम उपाय होता है गणपति की आराधना करना। गणपति को 21 दुर्वा घास चढ़ाएं, और ऐसे चढ़ाएं कि उसमें घास का जो एंड का पोर्शन होता है आप मौली बांधें, और वो मौली वाली साइड उनके पेट की तरफ आप रखें। तो
अच्छा रहता है, अन्यथा मुंह की तरफ से उनको घास नहीं चढ़ाई जाती। चलिए हम जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि इंतजार अब मिथुन राशि के बाद मिथुन राशि वाले भी कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय? जी, मिथुन राशि वालों की भी बात करूं तो आपके तो लग्न में ऑलरेडी गुरु का गोचर चल रहा है। गुरु का गोचर लग्न में जब होता है तो बहुत उत्तम स्थितियां लेके आता है, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव लाता है, एक रेडियंस आपके चारों तरफ बना देता है। ऑरा में इतनी एनर्जीज होती है कि कोई भी आपकी बात को आराम से मानना शुरू कर देता है, और आपकी जो भी सोच होती है उसको, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसका सम्मान भी करता है। तो गुरु का गोचर अभी रहेगा। फिर गर्मियों में 2 जून से 31 अक्टूबर को सेकेंड हाउस में जाएगा, जो वर्गोत्तम हो जाएगा, वहाँ पे जा कर के और स्थितियाँ बेहतर कराएगा। निवेशों में, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता लेके आएगा, फायदे लेकर के आएगा। फिर गुरु 3rd हाउस में जाएंगे। आपके 3rd हाउस में जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा पराक्रम को शीतलता करेंगे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ के पैटर्न्स आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए राहु का गोचर जो है धर्म परिवर्तन की स्थितियाँ दिखाता है, यानी कि आप किसी नए धर्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा जागरूक होते हुए दिखाई देंगे, या रिलीजियस इंटरेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा होंगे। हो सकता है दूसरों के धर्म के बारे में भी जानने पहचानने की बहुत ज़्यादा आपकी मानसिक स्थिति रहो। राहु जब भी यहाँ गोचर करता है, मैंने अमूमन देखा है कि लोगों का धर्म परिवर्तन की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, धर्म से संबंधित भ्रमित भी हो सकते हैं जिसे हम बोलते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नतिकारक स्थितियाँ रहेंगी। शनि का यहाँ नेटल चार्ट में अपनी स्वराशि में रहते हैं काल पुरुष की कुंडली में, तो अपने आप ही बहुत अच्छे यहाँ पे आपके लिए निर्णय लेकर के आ रहे हैं। आप मेहनत के बल पे बहुत कुछ हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। विदेश यात्राएं आपके लिए सफल रहेंगी, और अगर सिंगल है, रेडी टू मिंगल है, विवाह के योग दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में उन्नति होगी, आपकी संतान संबंधित सुख मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग अगर आप हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये उत्तम वर्ष बनने वाला है। अच्छी स्थितियों में आप जाएंगे, परीक्षाओं में उत्तीर्ण करेंगे। स्पेशली फर्स्ट हाफ में ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। और आपके लिए उपाय क्या रहेगा? तो आपके लिए जो उपाय है वो देवी लक्ष्मी की पूजा करना, श्री सूक्तम का आप पाठ करें। जो भी कष्ट आपके जीवन में, सारे कष्ट आपके हटते जाएंगे, जीवन में उन्नतिकारक स्थितियाँ बनती जाएंगी। तो चलिए, ये तो बात हुई राशियों की। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में हमने जाना, बाकी राशियों का जिक्र करेंगे। लेकिन अब बारी आती है आपके भाग्यांक की और मूलांक की। मूलांक के बारे में हमें बताएंगी श्रुति जी, लेकिन भाग्यांक की जब हम बात करेंगे तो भाग्यांक मतलब कि पर्सनल ईयर की बात हो रही है। अब यहाँ पर एक बार आपको जल्दी से डिफरेंस बता देते हैं कि भाग्यांक आप देखेंगे कैसे अपना, उस हिसाब से आप निकालिए, और फिर उसके बाद आप 1 to 9 जो भी बन रहा है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो भाग्यांक अगर आपको देखना है तो आपकी जन्म तिथि को आप ऐड ऑन करेंगे। ऐड ऑन करके जो नंबर बनता है, मान लीजिए कि आपकी जन्म की तिथि है 22/12/2004, तो आप जब उसको ऐड करेंगे तो 13 आएगा, मतलब कि 4 नंबर होगा। लेकिन आपको 2004 की जगह 2026 ऐड कर लेना है, जिसके बाद ऐड करके 17 आता है, यानी कि 7 + 1 = 8। ये होगा आपका भाग्यांक, जो कि पर्सनल ईयर है। इसी हिसाब से, पर्सनल ईयर के हिसाब से वान्या जी आपको बताएंगी कि आपका भाग्यांक क्या कह रहा है। साल 2026 में आपकी किस्मत कितनी चमकेगी। भाग्यांक 1 और 2 की बात करेंगे वान्या जी। जी, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की। भाग्यांक आपकी डेट का पूरा टोटल, और जैसे पर्सनल ईयर नवजोत जी ने बताया, आपका डेट प्लस मंथ प्लस जो आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको हम करंट ईयर से रिप्लेस करते हैं। वहां से निकल के आप हमें बताएंगे कि आपका कौन सा अंक बनता है। शुरुआत करते हैं पर्सनल ईयर 1 पर। जो भी जातक इस साल जो है आपका अगर पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो आपके लिए ये एक न्यू बिगनिंग्स का साल है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज का साल है, सूर्य का साल है। कुछ ना कुछ नया आप इस साल जरूर देखेंगे। आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, इसके अलावा आप किसी नए घर में एंटर कर सकते हैं। जॉब में देखेंगे आपको प्रमोशन मिलेगी। बॉसेस के साथ आप देखेंगे आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। पिता से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। लेकिन पर्सनल ईयर 1 वालों को मैं इस साल एक बात ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ये राजा का नंबर है, एक किंगडम का वो राजा है, तो अपने जो शौक हैं वो भी राजाओं वाले होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कोई किसी भी एडिक्शंस में आप इस साल नहीं जाए। 1 है, 1 की शेप बिल्कुल स्ट्रेट है। ईगो, अपने अंदर जितना ईगो इस साल आप कम रखेंगे, ये साल उतना ज़्यादा सपोर्टिव आएगा। याद रखिए, ये साल आपके पूरे 8 साल बाद आपका पर्सनल ईयर 1 आया है, तो इस साल आप कुछ भी नया करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? सबसे पहले आप सूर्य देव को जल देंगे। जल में थोड़े से कुमकुम डाल के, लाल फूल डाल के आप सूर्य देव को जल दें। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम सा सूर्याय नमः का जो है आप जाप कर सकते हैं। जल्दी से कॉपी पेन लीजिए और अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड और गोल्डन पीरियड नोट कीजिए। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर 28 अप्रैल।
आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त, और आपका वीक पीरियड है Q4 यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और जो भी आपका बर्थडे मंथ है वो हमेशा आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। पिता के पैर छू के घर से बाहर निकलिए। टाइगर आई आपका इस साल का क्रिस्टल है। इस साल की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो आपकी ईस्ट है। आपका जो इस साल का बेस्ट डे है वो संडे है, और आपका जो बेस्ट टाइमिंग है वो 1 AM है या फिर 1 PM है। अब आ जाते हैं पर्सनल ईयर 2 पर। पर्सनल ईयर 2 की अगर हम बात करते हैं, 1 और 2 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि 1 को हमेशा 2 की सपोर्ट मिलती है। जो भी रानी की सलाह होती है, राजा को हमेशा वो फलती है। पर्सनल ईयर 2 मदर को भी रिप्रेजेंट करता है और वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो फेमिनिन एनर्जी, फीमेल्स की आप जितना पर्सनल ईयर 2 वाले आप जितना रिस्पेक्ट करोगे, उतना पर्सनल ईयर 2 आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। इसके अलावा जो है पर्सनल ईयर 2 में थोड़ा सा स्ट्रेस और थोड़ी सी एंग्जाइटी आती है। उपाय के तौर पर करना क्या है? ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, माता के सानिध्य में रहना है, माता से चांदी लेके जो है आप वियर कर सकते हैं। पानी कम से कम वेस्ट करें, पूर्णमासी का व्रत रखें, चंद्रदेव को अर्घ दें, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के, सफ़ेद फूल डाल के आप चंद्रदेव को अर्घ दें। ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं। माता के पैर छूकर आपको घर से निकलना है। इस साल थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको एक एफर्मेशन करनी है, आई एम इन फुल कंट्रोल ऑफ माई इमोशंस। लकी डे मंडे, लकी टाइमिंग 2 AM और 2 PM। लकी डेट्स आपकी, जिन भी डेट्स का टोटल आपका 2 पर आता है, जैसे कि 2 हो गया, 11 हो गया, 20 हो गया, 29 हो गया, तो आपको ये सारी डेट्स का जो है आपको ध्यान रखना है। लकी कलर है व्हाइट और लाइट ब्लू, और अपना जल्दी से गोल्डन पीरियड नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग पीरियड है जो हाउस ऑफ द मून भी है, जो है 20 जून से लेकर 27 जुलाई तक। वीक पीरियड है आपका मंथ ऑफ दिसंबर, मंथ ऑफ जनवरी और मंथ ऑफ फरवरी। तो अपने लकी कलर्स और लकी टाइमिंग्स को आप यूज कीजिए, साल बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, ये तो भाग्यांक 1 और 2 की बात हुई। अब आपका मूलांक अगर 1 और 2 है तो वो क्या संकेत दे रहा है 2026 के लिए? श्रुति जी। देखिए 2026 की अगर हम बात करें तो जैसे वान्या जी ने अभी एक एडवाइस दी थी ना कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माय इमोशंस, तो बस अब हम ये जो आपका मूलांक है, जो आपके ट्रेड्स बताता है, हाउ यू नेविगेट एंड डील विद द सिचुएशन, उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो साल है मूलांक 1 वालों के लिए किस तरह की एनर्जी कैरी कर रहा है, कौन से इनके वीक पीरियड्स हैं, कौन से इनके स्ट्रॉन्ग पीरियड्स हैं। स्पेशली अगर इमोशनली मेंटली देखें, क्योंकि हमारे हालात जैसे बनते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं हमारे जो है इमोशंस भी होते हुए चले जाते हैं। लेकिन सूर्य की बात कर लें तो साल की शुरुआत में ही जो सूर्य है धनु राशि में है, फैंटाबुलस हेल्थ, पॉजिटिव, एकदम सेंस ऑफ डिस्क्रिशन फुल हाइटेंड रहेगी, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक जो आपको वॉच आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी वो रहेगी फरवरी का एक जो मंथ रहेगा और दूसरा एक अगस्त का मंथ रहेगा। फरवरी का जो महीना है वो सूर्य और राहु के जो है युति की वजह से कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकता है, हो सकता है थोड़ा सा ज़ुकाम बुखार इस तरह की चीज़ें हो, तो हेल्थ को वहाँ पे वॉच आउट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अगस्त के जो है समय की, वहाँ पे सूर्य केतु है तो कहीं ना कहीं उदासीनता ले आता है। तो मेंटली अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ टेम्परेरी 1 महीने का फेज है, अदरवाइज यू हैव अ फैंटाबुलस 2026 ईयर अहेड, क्योंकि दिस इज़ योर ईयर। और सबसे अच्छा महीना अगर मैं आपके लिए कहूँ तो अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, धन योग है, इस साल आप प्रॉपर्टी भी खरीद पाएंगे, इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। खास तौर पे ये चीज़ें अगर मैं कहूँ तो आप मई या जून के बाद बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी लीड आपको लश्कारे मारने हैं भाई, ये तो नंबर 1 का साल है, सूर्य का साल है, क्योंकि सूर्य का साल जब आता है तो आपको शाइन करवा ही देता है, आपकी राय लोग आपसे मांगना चाहेंगे, आप बहुत सारे लीडिंग पोजीशंस पे भी होंगे। अब अगर हम बात कर ले मूलांक 2 की तो देखें 2 नंबर यानी कि चंद्रमा का जो ये नंबर है। साल 2026 यूँ तो सूर्य का जो है साल है, लेकिन साल की शुरुआत जो है चंद्रमा के उच्चस्थ होने से हो रही है, यानी कि आपका जो मूलांक है वो उच्च का है, यानी आप स्टेबल रहेंगे, आपका मन इस साल जो है मजबूत रहने वाला है। हालात कैसे भी आना है आपने बहुत अच्छा उसको गुजार लेना है, डील कर देना है। और जब इतनी स्ट्रॉन्ग विल होती है हम में तो बहुत बार हम लड़ भी जाते हैं, चाहे अपने हक के लिए और हुकूक के लिए हम लड़ें या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ नहीं भी लड़ना था तो वहाँ लड़ जाएं। तो वॉच आउट फॉर दैट थिंग कि आपको वो ज़रा ध्यान देकर रखना है, खासतौर पे मार्च में जब चंद्र ग्रहण होगा उस समय पे जो है आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से जो है
बचते हुए चलना है। ये साल अन्यथा आपके लिए बहुत फैंटाबुलस है। जून जुलाई का जो पीरियड है वो आपके लिए लकी पीरियड है। एक नवंबर का पीरियड देखिएगा, उसके लिए वॉच आउट करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अगली 3 राशियों का जिक्र कर लेते हैं। नंता जी बताएंगी, हमने शुरू किया मेष, वृषभ, मिथुन, अब कर्क, सिंह, कन्या राशि की बात करते हैं। 2026 क्या इनके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा है? देखिए, कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि वालों के लिए तो वैसे तो ये ढैया से बाहर निकल गए थे, तो इसलिए काफ़ी सुकून है इन लोगों को। लेकिन गुरु का गोचर अभी 2 जून तक का 12वें स्थान पे रहेगा आपके। थोड़ा सा खर्चे बढ़ा सकता है, व्यय की स्थितियां बना सकता है, या विदेश यात्राएं करवा सकता है जो अनायास रहेंगी, या फिर वहाँ पे भी थोड़ा सा बेचैनी रहेगी। लेकिन आपके लिए जो उत्तम समय आ रहा है वो आ रहा है 2 जून के बाद। 2 जून से 31 अक्टूबर तो बल्ले बल्ले है। एक ऐसा समय जहाँ पे जो भी आप चाहेंगे एक तरह से आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। सिंगल है, रेडी टू मिंगल हैं, तो विवाह के योग भी बन रहे हैं। आपकी रोमांटिक लाइफ भी एक्टिवेट हो रही है। संतान संबंधित सुख मिल रहा है। विद्यार्थी वर्ग वालों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। इंटरव्यूज़ आदि हैं उसको क्लियर करेंगे, भाग्य साथ देगा। आर्थिक उन्नति के योग भी आपके लिए बनते जाएंगे। आपके लिए राहु का अष्टम स्थान पे गोचर जो होता है वो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा डीप सोच में लेके जाता है। तो एक चीज़ होता है ना, देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन द डिवाइन एंड द डेविल। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। मेडिटेशन, ध्यान आदि करें। आपका तंत्र मंत्र की तरफ बड़ा रुझान रहेगा समय, उस तरफ आपने उसके सकारात्मक पोर्शन में मेडिटेशन करें तो आपके लिए उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए तो सबसे उत्तम उपाय है कि आपको शिव जी पर काले तिल चढ़ाने चाहिए, उसका अभिषेक आप करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, दूध के साथ काले तिल चढ़ाएंगे तो बहुत उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों की तो ढैया चल रही है, तो थोड़ा सा पाँव में तकलीफ रहेगी। जीवन में कोई भी बदलाव चाहते हैं उसको करने में भी आपको थोड़ा सा हौले से कुछ ऐसा रहेगा, अवरोध से महसूस होंगे। तो ये एक थोड़ा सा एंजाइटी के इश्यूज़ रहेंगे। लेकिन सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत उत्तम है। आपके गुरु का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपको उतना सपोर्ट कर रहा है, लाभकारी स्थितियां बना रहा है, प्रॉपर्टी में गेंस देगा, शेयर मार्केट में बदलाव लाएगा, पैतृक संपत्ति दे सकता है। सावधानी आपने बरतनी है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में, जब गुरु आपके 12वें स्थान पर जाएंगे। अनायास मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, लेकिन विदेश यात्राएँ करवा सकते हैं, या फिर MNCs या विदेशियों या स्ट्रेंजर्स द्वारा फ़ायदे आपको मिलकर आ सकते हैं। धन धानी की तरफ थोड़ा रुझान कम रहेगा आपका, इस तरफ आपको ध्यान देना है। आपके लिए उत्तम समय रहेगा फिर नवंबर और दिसंबर का, जब आपके लग्न में गुरु का गोचर होगा। सिंह राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा, तो सिंह राशि वालों को केसर युक्त चंदन माथे में, कंठ में और नाभि में लगाना चाहिए, बहुत उत्तम उपाय है। और राम नाम को राम जप करिए बोलते हैं ना, तो राम नाम राम 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 आप एक पेपर में लिखें 108 बार रोज़, लाल कलम से लिखेंगे, बहुत उत्तम रहेगा। और जो भी आपके अवरोध है जीवन में उसके बारे में सोच के कि इससे मुझे भगवान आप मुक्ति दें, तो आपको सफलता मिलेगी। और कन्या राशि वालों की बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए 2026 बहुत उत्तम रहने वाला है। आपके लिए तो बहुत सारे जीवन में बदलाव सकारात्मक है। वर्ष की शुरुआत से लेकर 31 अक्टूबर तक का तो बल्ले बल्ले है। जीवन में जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, सारे कार्य पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। उन्नतिकारक स्थितियाँ बन रही हैं। धन धान्य की यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। घर परिवार में भी बहुत परिवर्तन आएंगे जो सकारात्मक रहेंगे। हो सकता है कि आप अपने घर पे कुछ रेनोवेशन कराएं, कोई नया वाहन आदि खरीदें, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। गर्मियों का जो मौसम रहेगा 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में संतान सुख आपको मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह के लिए स्थितियाँ कारगर हो जाएंगी। सावधानी कहाँ बरतनी है आपने, नवंबर और दिसंबर में, जैसे गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए शनि का गोचर बहुत उत्तम है। शनि आपके लिए उत्तम स्थितियां लेकर के आ रहे हैं। 7वें भाव में शनि उच्च के नेटल काल पुरुष की कुंडली में हो जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में खट्टे मीठे अनुभव तो देंगे, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप्स में बहुत फायदे देंगे। राहु बहुत ज़बरदस्त गोचर में चल रहे हैं इस समय, 6ठे भाव में शत्रु हंता योग बना के, यानी कि कोई भी शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आपके रोज़मर्रा के कार्यों में बहुत उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, तो आपको भैरव स्रोत का पाठ करना चाहिए, बहुत उत्तम रहेगा। और जीवन में शिव जी की शरण में जितना आप जाएंगे उतना ज़्यादा कारगर स्थितियाँ होती जाएंगी। चलिए आपके पर्सनल ईयर 3 और 4 की बात कर लेते हैं वान्या जी।
थैंक यू नवजोत जी। पर्सनल ईयर 3 की अगर हम बात करते हैं, डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर, तो अगर आपका इसका टोटल सिंगल डिजिट में 3 पर आता है। तो अगर हम बात करें पर्सनल ईयर 3 की, इस साल के जो राजा हैं वो भी गुरुदेव बृहस्पति है, यानी कि पर्सनल ईयर 3 आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि साल के रूलिंग प्लैनेट ही जुपिटर है। अब बात करें इस साल का आपका डोमिनेटिंग कलर क्या रहेगा, वो रहेगा येलो कलर। इस साल आपकी धर्म कर्म में रुचि जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी धार्मिक यात्राएं जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। इस साल का सबसे बेस्ट एडवाइस मेरा आपको है कि आप अपना एक गुरु बनाएं, गुरु को हर थर्सडे को पीली मिठाई या फिर प्रणाम करें, अगर गुरु दूर हैं तो वीडियो कॉल पे करें। इस साल आप सनफ्लावर के पौधे लगाएं, माथे पर जो है हल्दी चंदन का आपको तिलक जरूर लगाना है, किसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो आप डोनेट कर दें। इसके अलावा जो है अपने बड़े बुजुर्ग, गुरु, मेंटर्स, टीचर्स, जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं उनका आप सम्मान करें। साल आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। एक आखिरी पॉइंट मैं आपको पर्सनल ईयर 3 वालों को बोलूंगी कि इस साल आप जितना न्यू लर्निंग्स करेंगे, सर्टिफिकेशंस करेंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, तो इस साल आपके ज्ञान को, आपको ज्ञान की वृद्धि ही करनी है। उपाय के तौर पर काफी सारे उपाय आपको बताए, एक और उपाय मैं बताती हूँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरवे नमा का जाप करें, पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, थर्सडे का प्रयोग करें, 3 AM 3 PM का यूज करें। नॉर्थ ईस्ट में बैठकर अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको बहुत कुछ देके जाएगा। 3 की डेट्स जो है, जिनका भी टोटल जो है 3 पर आता है, वो आप यूज करें। साल आपके लिए खुशियों भरा है। अगले आते हैं पर्सनल ईयर 4 पे। तो पर्सनल ईयर 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। पर्सनल ईयर 4 वालों को मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने पर्सनल ईयर 1 वालों का हाथ थाम लिया तो आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। सूर्य को के साथ अगर आप चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव रहता है। मंत्र क्या है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सहा रावे नमा। पर्सनल ईयर 4 में मैं कोई भी न्यू डिसीजंस के लिए एडवाइस नहीं करती, जैसे न्यू प्रॉपर्टी हो गई, न्यू जॉब चेंज हो गया, ये चीज़ें आपको पर्सनल ईयर 4 में नहीं करनी है। भैरव चालीसा आप कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा आप कर सकते हैं। सैटरडे को भैरव बाबा के मंदिर में जाके दिया जला सकते हैं। रेस्ट रूम्स को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन रख सकते हैं। अपने सैटरडे और वेडनेसडे को कोई नॉनवेज अल्कोहल ड्रिंक आपको नहीं करना है। जल्दी से अपना गोल्डन पीरियड जो है मूलांक 4 वालों आप नोट कर लो। पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है मार्च 21 से 28 अप्रैल, दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त। वीक पीरियड की बात करते हैं तो क्वार्टर 4 यानी कि मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर थोड़ा सा आपके लिए वीक रहेगा। श्रुति जी हमारे साथ मौजूद है। श्रुति जी, मूलांक 3 और 4 की बात करेंगे। मूलांक 3 के लिए जान लेते हैं 2026 में क्या है। देखें, मूलांक 3 जो है वो गुरु ग्रह से जो है उससे जो है रिप्रेजेंट होता है। तो गुरु की अगर नज़र पड़े तो अच्छे अच्छे, मतलब कहते हैं ना कि रास्ते चमक उठते हैं और अंधेरी राह में भी जो है दिए जल उठते हैं, ये वो वाली बात है। 2026 की अगर हम बात कर लें तो देखें कई उतार चढ़ाव वाला ये साल होने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में ही गुरु ग्रह वक्री होके जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो साल की शुरुआत लेकिन आपके लिए बहुत फैंटाबुलस है। जस्ट वॉच आउट फॉर मार्च का एक जो है पीरियड देखिएगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा या उत्तेजना, उससे बचना है। उसके बाद जो आपको उदासीन थोड़ा सा रख सकता है, या फिर आप अगर करियर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कार लेना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर इस तरह की चीज़ें आप नहीं करते हैं और घर में रहते हैं, स्टेग्नेटेड रहते हैं, तो थोड़ा सा आप उदासीन महसूस कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है। वो पीरियड है 18 जून से लेके 19 अगस्त का। 19 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर आपके लिए फाइनेंशियली फैंटाबुलस होने वाला है 2026, क्योंकि वही एक ऐसा समय होगा जब आप और धन जो है वो एकत्रित कर लेंगे। तो ये मुझे लगता है आपका गोल्डन पीरियड जो है 2026 में रहने वाला है, 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा वो आप देखिएगा कि आप कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट ना हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं, फोकस रहिएगा, साल अच्छा है। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। तो देखिए नंबर 4 जो है वो राहु का अंक है, और राहु की चाल में कभी कोई सीधी लकीर होती ही नहीं है। तो राहु का ये जो साल है, साल की शुरुआत में वो अपने ही नक्षत्र में है, तो आपको ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करा सकता है, तो वहीं ना कहीं एंजाइटी बहुत ज़्यादा दे सकता है। ऑल्दो साल की शुरुआत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको जो वॉच आउट करना होगा, मैं कहूँगी कि 23 फरवरी से लेके 2 अप्रैल तक का जो पीरियड है वो ज़रा आप वॉच आउट करिएगा कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो सकते हैं। मैं हमेशा कहूँगी कि एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए जिम ज्वाइन करें, डांस और हैप्पी एंड फ्रॉलिक चीज़ें करें, क्योंकि सन का ये ईयर है। तो आप डांस सीखिए, आप राइटिंग सीखिए, कोई भी
क्रिएटिव परस्यूट्स में जाइए विच हेल्प्स यू शाइन, दैट कैन बी योगा और एनीथिंग विच हेल्प्स यू डू दैट। तो ये उस तरीके से जो है बहुत सही रहेगा। बाकी आपको जो है 2 अगस्त से आपके लिए बहुत अच्छा एक और समय दिखता है, खास तौर पे संचित धन जो है वो धन को संचित करने के लिए, अचल संपत्ति के लिए। अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा खरीदना है, इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगता है वो कंस्ट्रक्शन के लिए, रेनोवेशन के लिए जो है उसके बाद का पीरियड, अगस्त के बाद का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि की बात करेंगे नंदा जी, इनके लिए साल 2026 के सितारे क्या कह रहे हैं? जी, तुला राशि वालों को तो बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बन रही है। यहाँ पे जीवन में सुख समृद्धि के संयोग आएंगे। गुरु का जो गोचर है वो आपके लिए उत्तम परिणाम लेकर आएगा। भाग्य आपका साथ देगा। आप अपनी मेहनत के बलबूते में बहुत कुछ हासिल करेंगे। शेयर मार्केट से बहुत फ़ायदा आपको होते दिखाई देता है। कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, पैतृक संपत्ति द्वारा फ़ायदे हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आपकी खुद की रेडियंस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बढ़ते हुए दिखाई देती है। राहु और शनि का गोचर भी आपके लिए शुभ है। शनि का गोचर शत्रुवंता योग बना रहा है, बहुत अच्छी प्रबल स्थिति में लेकर आ रहा है। आय के नए स्रोत खोल सकता है आपके लिए। जीवन संतुष्टि की तरफ बढ़ेगा। राहु का पंचम स्थान में गोचर वैसे तो बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन फिर भी विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा भ्रमित कर सकता है और आपको यहाँ पे फोकस की आवश्यकता है। और फोकस के लिए उपाय क्या रहेगा आपके लिए? तो आपको भी भैरव उपासना करनी चाहिए। जितना आप भैरव शरण में जाएंगे, भैरव स्रोत का पाठ करें, भैरव अष्टक का पाठ करें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं ऑन सैटरडेज, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वालों को तो काफ़ी कठिन समय रहा था पहले, लेकिन अब आपको उससे मुक्ति मिलती दिखाई देती है। गुरु का गोचर थोड़ा सा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आपके लिए कठिन समय लेके आ सकता है। पेट से संबंधित तकलीफें एक्टिवेट हो सकती हैं आपकी, उस तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई वाहन आदि अगर आप चला रहे हैं, ट्रैवल्स कर रहे हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के तो बल्ले बल्ले होने वाली है 2 जून के बाद से। वहाँ से जैसे ही गुरु उच्च के हो जाएंगे, बहुत पॉजिटिव ट्रांजिशंस आपके जीवन में आएंगे। आपकी यहाँ पे एक रेडियंस आपके जीवन में बनेगी। आपकी ऑरा में पॉजिटिव सरचार्ज होता जाएगा। आर्थिक उन्नति की स्थितियाँ आपकी बात करें बहुत अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे यहाँ पे आपको परिणाम मिलेंगे और उसी के साथ साथ आपके संतान संबंधित सुख रहेगा। विद्यार्थी हैं, आपको वहाँ पे भी फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। बॉसेस, इंटरव्यूज, प्रमोशंस, ऑल आर फॉर यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। फर्स्ट हाफ को ठीक करने के लिए केसर युक्त चंदन माथे में, थ्रोट पे और नाभि पे अवश्य लगाएं। और जितना विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की, तो आपकी ढैया चल रही है। धनु राशि वालों को थोड़ा सा पेट से संबंधित तकलीफें हो सकती है, हृदय में थोड़ा आघात हो सकता है, उस तरफ ध्यान देना है। माता की सेहत की तरफ भी ध्यान दें। घर में या वाहन आदि में कुछ कष्ट एकदम से हो सकते हैं, तो ये ढैया के कारण की वजह से हो सकता है। बट अदरवाइज आपके लिए देखें तो धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑफ द ईयर गुरु बहुत प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर जब गुरु आपके अष्टम जाएंगे तो आपको थोड़ा सा हेल्थ में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लिए आ सकता है। आपको यहाँ पे खान पान पे ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राणायाम करेंगे तो बेहतर रहेगा। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए उत्तम होता जाएगा। राहु का गोचर बहुत उत्तम है। आपके 3rd हाउस में राहु ट्रांजिट कर रहा है, जो आपके लिए एक पीआर स्किल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है और उसके द्वारा आपको बहुत उत्तम स्थितियाँ बनेंगी। उपाय क्या रहेगा आपके लिए? तो धनु राशि वालों को जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी आपके इष्ट भी बनते हैं, तो उनका स्मरण करिए। जीवन भर में सुख समृद्धि के संयोग तो अवश्य प्राप्त करेंगे। चलिए वान्या जी, पर्सनल ईयर 5, 6, 7 जल्दी से। जी, पर्सनल ईयर 5 की अगर हम बात करते हैं, ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। बुधादित्य योग भी बन रहा है। पर्सनल ईयर 5 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, लाइफ ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मिडिल। इस साल आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग बनने वाली है। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। पर्सनल ईयर 5 परिवर्तन का दूसरा नाम है। परिवर्तन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। उपाय के तौर पर करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। प्रकृति की जो है जितनी सेवा करेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। इसके अलावा जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड आप नोट कर लीजिए। 21 मई से लेकर 20 जून, 21 अगस्त से लेकर 20 सितंबर जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीरियड है, जिसमें जो है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः का। अगर आप जाप करते हैं, नंबर 5 यूज़ करें, ग्रीन कलर को यूज़ करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, साल आपको बहुत अच्छा जाएगा।
जल्दी से आ जाते हैं पर्सनल ईयर 6 पर। पर्सनल ईयर 6 की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 1 और 6 एंटी नंबर्स है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल ईयर आपके लिए जाने वाला है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। पर्सनल ईयर 6 में जो है जिन लोगों की भी रुकी हुई शादियां थी, आपकी शादियां जो है इस साल हो सकती हैं। अगर कोई कंसीव के लिए ट्राई करे तो इस साल जो है आप फीमेल्स जो है कंसीव भी कर सकती हैं। इसके अलावा पर्सनल ईयर 6 वालों को मैं बोलती हूँ ये साल हो सकता है आपके घर का इंटीरियर्स भी हो जाए, लग्जरी आपके साथ हमेशा रहेगी। जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड जो है आप नोट कर लीजिए, 20 अप्रैल से लेकर 18 मई, 21 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी लकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। इस बस फीमेल एनर्जीज की जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, पिंक कलर सिल्वर कलर का यूज कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। पर्सनल ईयर 6 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अगले पर्सनल ईयर पर आते हैं जो कि है पर्सनल ईयर 7। आपका केतु का नंबर है, थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन क्योंकि साथ में सूर्य की सपोर्ट है तो अच्छा जाएगा। अध्यात्म में अपने आप को लेके जाइए, ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, अपनी इनर हीलिंग पर काम कीजिए, ब्राउन डॉग्स की सेवा कीजिए। उपाय के तौर पर कैट्स आई लहसुनिया अगर आप पहन लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात कर लेते हैं, 21 जून से लेकर 20 जुलाई। वीक पीरियड की बात करें, मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। ओम स्त्राम स्त्रीम स्रोम सहा केतवे नमा का आप जाप कर सकते हैं। कानों में सोना धारण करें और गुरु का आशीर्वाद लेते रहे। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को यूज करें। एक पेपर पर येलो कलर से नंबर 3 लिख के अपने पास रख ले, साल अच्छा। मूलांक 5, 6, 7। श्रुति जी देखिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो अब क्योंकि बुध की बात है तो बुध वैसे भी अपने आप में ही बहुत जल्दी रहते हैं। मूलांक 5 की बात कर रहे हैं, बुध जो है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखें आपके लिए ये बहुत फैंटाबुलस होने वाला है, क्योंकि बुध जो है ना हमेशा सूर्य के आगे पीछे रहता है। बुध आदित्य योग बनाते हुए आप लोग वैसे भी क्रिएटिव्स होते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस में, फाइनेंशियल गेन्स में हमेशा आप इंक्लाइंट रहते हैं कि ये कहाँ से कैसा आ जाए। और मुझे लगता है कि 2 साल बाद ये साल आप लोगों के लिए ऐसा है कि आप वो सच में पा सकते हैं। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस पार्टनरशिप, लिक्विड फाइनेंशियल गेन्स जो हैं कहीं ना कहीं वो फ्लो में रहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ आपके लकी पीरियड कौन सा रहेगा। देखें फरवरी, मई और सितंबर जो है ये आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। 3, 7, 11 की एनर्जी साथ में ये लिए होंगे तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप में आप डेफिनेटली जाएंगे। अब अगर मैं बात कर लूँ देखें अगले मूलांक की, जो कि मूलांक 6 है, तो मूलांक 6 वालों के लिए देखें 1 फरवरी और जुलाई का महीना जो है उनको वॉच आउट करना है। मूलांक जो 6 है वो शुक्र द्वारा जो है उसका प्रतिनिधित्व होता है। तो कहीं ना कहीं आप हैप्पी गो लकी और सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन तो आपका हाइटन रहता ही है। लग्जरी में और हर तरह के ग्लैमर से जो है आप लोग जुड़े हुए होते हैं। तो ये साल वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है। फरवरी में कहीं ना कहीं शुक्र राहु की है एक युति होती है, तो वहाँ पे आपको कहीं अपने आसपास धोखा ऐसा कुछ परिस्थितियाँ बने तो वहाँ पे सजग रहना है आसपास के लोगों से, हिडन एनिमीज़ वगैरह के साथ। और उसके बाद जुलाई एक ऐसा पीरियड होगा अगर किसी समस्या में आप हैं तो वहाँ से आप निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्योंकि केतु के साथ युति है। थोड़ा सा उदासीन हो सकते हैं लेकिन दैट विल अलाउ यू टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन फॉर द बेटर। उसके बाद साल आपके लिए जो है बहुत अच्छा होने वाला है। ये मूलांक 6 की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 के बारे में। तो देखें केतु जो है इनका प्रतिनिधित्व करते हैं और केतु हमेशा एक सीध में ही चलते हैं, तो दे आर ऑलरेडी फोकस्ड और कभी कभी इतना ज़्यादा फोकस्ड, इतना ज़्यादा डिटेल में कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये साल जो है ना आपके लिए मुझे लगता है शुरुआती दौर आपका जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन बहुत हाई है। मेडिटेशन और जर्नलिंग में आप हो सकते हैं मुब्तला, तो आप को क्लैरिटी रहेगी। अगर आप जर्नलिंग करते हैं कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी रहेगी। बस एक 29 मार्च के बाद मैं कहूँगी कि 29 मार्च के बाद जो है वो क्लैरिटी कहीं कम ना हो, इसलिए वो जर्नलिंग, वो मेडिटेशन साल भर यानी कि दिसंबर तक वो कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट वॉच आउट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। और एक मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप शाम को पीपल के पेड़ पर एक सरसों का दिया जलाएं, बहुत अच्छा साल है। चलिए आखिरी 3 राशियां हैं, मकर, कुंभ और मीन। अनंता जी आपसे जानेंगे। जी, मकर राशि वालों की बात करूं तो खट्टा मीठा अनुभव रहेगा इस वर्ष में आपको। गुरु का गोचर थोड़ा सा तकलीफदेह हो सकता है, शुरुआत में आपके लिए हेल्थ से संबंधित कष्ट लेकर आ सकता है, आपको इस तरफ ध्यान रखना है। लेकिन वर्ष के मध्य में आपके लिए उत्तम स्थितियां बनती जाएंगी और जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे, किस्मत पलटेगी, शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है। 2 जून टू 31 अक्टूबर इट्स अ गुड पीरियड फॉर यू। लेकिन वर्ष की शुरुआत, वर्ष का अंत थोड़ा सा कठिन समय रहेगा। लेकिन आपके लग्न का लॉर्ड तृतीय भाव में अपनी एक नेटल स्ट्रांग पोजीशन में जाता है, तो शनि की वहाँ पे उपस्थिति होने से आपके जीवन में सुख समृद्धि रहेगी। रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होते हुए दिखाई देती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी बहुत उत्तम स्थितियाँ रहेंगी। मकर राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा? मकर राशि वालों के लिए
देवी की स्तुति करना बहुत उत्तम उपाय है। आप लक्ष्मी जी के सामने घी का दिया जलाएं। शुक्रवार से आप शुरुआत करें, संध्या के वक्त में शुरुआत करें और देवी उपासना करें। ओम श्रीम श्रेय नमः सिंपल सा मंत्र है माँ का, आप उस मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे जो भी विघ्न आपके जीवन में खत्म हो जाएंगे। गुरुवार को आप पीली वस्तु किसी भी ब्राह्मण को, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, उनको दान अवश्य करें। संध्या के वक्त में दान किया जाता है, लेकिन राहु काल को अवॉइड करें, क्योंकि थर्सडे को संध्या को राहु काल भी होता है, तो उत्तम रहेगा। कुंभ राशि की बात कर दें तो आपकी उतरती हुई 7.5 चल रही है। उतरती हुई 7.5 आपके पिछले 5 वर्ष में जो भी आपने मेहनत की है, कर्मठ रहे हैं, उसका फल देती है। हालांकि कुंभ राशि वालों के लिए स्थितियां काफ़ी बेहतर होती जाएंगी। जीवन में संतुष्टि की स्थितियां बनेगी, क्योंकि सेकेंड हाउस में शनि देव जो हैं आर्थिक उन्नति के आसार भी खोलते हैं। घर परिवार में रेनोवेशन की स्थितियां बन सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया वाहन खरीदने की आप बात दिमाग में सोचें। वहीं पे अगर मैं गुरु का गोचर की बात करूं तो गुरु का गोचर वर्ष की शुरुआत में आपके पंचम भाव में आपको बहुत बल दे रहा है, और 2 जून तक का स्थितियां ऐसी प्रबल कर रहा है कि जो भी आपके कष्ट जीवन में वो सारे, उनसे आपको मुक्तियां मिलेंगी। शेयर मार्केट में फ़ायदा होगा। अचानक से लॉटरी सट्टा आदि भी अगर निवेश कर रहे हैं आप किसी भी शेयर मार्केट में, तो उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियाँ बनते जाएंगी। आपका रुआब भी बढ़ेगा, लेकिन वर्ष के मध्य में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लीवर आदि में अगर प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। डायबिटिक अगर है तो भी विशेष सावधानी बरतनी है। नवंबर दिसंबर का महीना फिर दोबारा से ठीक होता जाएगा आपके जीवन में। राहु की सेकंड हाउस में स्थिति, माफ़ कीजिएगा, राहु की लग्न में स्थिति आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी में बदलाव लेकर के आएगी और बहुत सारे चेंजेस होंगे। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, तो गणपति की आराधना करें, आपके लिए बहुत उत्तम उपाय रहेगा। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि की बात कर लें तो आपकी मध्य फेज की 7.5 चल रही है। मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय तो है, लेकिन साथ ही साथ सपोर्ट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मिलता दिखाई देता है। विदेश यात्राओं के आपके योग बन रहे हैं, या विदेश नीतियों द्वारा आपको फ़ायदे होते जाएंगे। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य अगर आप करते हैं उसमें भी उत्तम फल मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए सर्वोत्तम टाइम रहेगा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर के महीने। इन महीनों में जो भी आपने कष्ट झेले थे उन सब से मुक्ति आपको मिलेगी और एक बेटर सिचुएशन में जाएंगे। इन स्पाइट ऑफ योर 7.5 आपकी ये बृहस्पति की, गुरुदेव की जो गोचर है, उससे स्थितियाँ आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम लेके आएंगी। सावधानी बरतनी है नवंबर दिसंबर में, जहाँ पे सेहत में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। आपने उपाय क्या करना है, तो आपने भोलेनाथ का स्मरण करना है, जितना शिव जी की पूजा करेंगे, और मंडे को शिव जी पर खीर अर्पित करें, केसर युक्त खीर अर्पित करेंगे, बहुत शुभ रहेगा और बहुत अच्छे परिवर्तन आपको पूरे वर्ष दिखाई देंगे। चलिए अब वान्या जी से जान लेते हैं पर्सनल ईयर 8 और 9 क्या आपके लिए लेकर आ रहा है 2026। थैंक यू नवजोत जी। पर्सनल ईयर 8 की अगर हम बात करते हैं, ये आपके लिए एक न्यूट्रल ईयर जाएगा, क्योंकि शनि जो है, शनि हमें जीवन में बहुत सारा पेशेंस सिखाता है। तो इस बार का कीवर्ड जो है, आपको पेशेंस जो है बहुत रखना है, हार्डवर्क जो है करना है। शनि लॉर्ड ऑफ कार्मिक जस्टिस हैं, तो अपने कर्मास पर आपको एक खास चेक रखना है। इस साल रियल एस्टेट सेक्टर से आपको फ़ायदा हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। आपको हेल्पिंग हैंड्स, मेड्स जो है, उनसे भी जो है आपकी, उनकी ब्लेसिंग से भी आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या है, अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन को क्लीन रखिए, कटे फटे जूते अपने घरों पर ना रखिए, जितने फुटवियर्स चाहिए उतने ही खरीदिए। इसके अलावा शनि मंदिर जाइए, शनि चालीसा कीजिए, पीपल के पेड़ पर परिक्रमा अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होगा। दिया ज़रूर जलाएं। वेस्ट डायरेक्शन में जाके अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। जल्दी से अपना स्ट्रॉन्ग पीरियड नोट कर लीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग पीरियड है 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर 25, 20 जनवरी से लेकर फरवरी 20। वीक पीरियड है आपका 1 to 20 जनवरी और लास्ट वीक ऑफ फरवरी। कोशिश करें इस साल कोई भी नया डिसीजन, प्रमोशंस, जॉब चेंज इस साल जो है आप नहीं करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः का अगर आप जाप करते हैं तो पर्सनल ईयर 8 आपको बहुत कुछ देके जाएगा। अंतिम ईयर पर आते हैं जो कि है पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 9 जो होता है आपका कार्मिक क्लोजर का ईयर होता है। ये हमारा ऑडिट पीरियड होता है। जो भी कर्मास हमने पर्सनल ईयर 1 to 8 में किए होते हैं, ये एक्चुअली उसका रिजल्ट होता है। तो अगर आपके कर्मास अच्छे हैं तो पर्सनल ईयर 9 से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव जाएगा। लेकिन कई बार पर्सनल ईयर 9 में थोड़ा सा अपने कुछ जो हमारे अपने होते हैं उनकी हेल्थ का जो है आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए।
स्ट्रॉन्ग पीरियड की बात करते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 मार्च से लेकर अप्रैल 26, दूसरा स्ट्रॉन्ग पीरियड है 21 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर। वीक पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर, 27 नवंबर से 27 दिसंबर। आपकी फेवरेबल डायरेक्शन है साउथ, वहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, साउथ को क्लीन रखें, छोटे भाइयों को जो है आप जितना हो सकता है ब्लेस करें, हनुमान जी की आराधना करें, ट्यूसडे को मंदिर जाएं और एक येलो कलर के पेपर पर रेड कलर से अगर आप 108 बार राम लिखते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, किसी भी मंदिर में रामायण रख के आते हैं, नीम का पेड़ कहीं भी लगवा सकते हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में हेल्प करें, पर्सनल ईयर 9 आपको बहुत कुछ अच्छा देके जाएगा। चलिए, आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। 2026 में किसकी चमकेगी किस्मत, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मूलांक 8 और 9 का जिक्र कर लेते हैं। श्रुति जी, कैसा रहने वाला है इनके लिए? मूलांक 8 की बात कर लें तो देखें, इनको सैटर्न गवर्न करते हैं, तो शनि की अदालत में कोई दलील नहीं चलती, वक्त वहाँ पर गवाह होता है और खामोशी फैसला कर देती है। तो 2026 आपके लिए देखें बिल्कुल कुछ ऐसा ही साल है। खामोश रह के काम करेंगे तो बहुत सारा धन एकत्रित कर लेंगे और बाद में अचानक से साल का अंत होते होते लोग कहेंगे कि अरे इनके पास इतना धन एकत्रित हो गया, ये कैसे? तो मैं आपको वो पॉजिटिव पीरियड बताती हूँ। देखें, साइकी आपकी शनि की है, फोकस रहिएगा, थोड़ा आलस बीच बीच में आ सकता है। वॉच आउट फॉर द मंथ फॉर फरवरी से लेके अप्रैल तक का वो ज़रूर आप देखिएगा, किसी टेम्पटेशन में जो है नहीं पड़ना है। कोई ऐसा आपको ऑफर आए, कॉन्ट्रैक्ट आए जहाँ आपको लगे कि इंस्टेंट मनी बना लेंगे, बचिएगा। स्पिरिचुअलिटी, लॉ और हायर स्टडीज़, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए ये बहुत अमेजिंग है। टेक्नोलॉजी के लिए ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। कहीं ना कहीं इन लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। अच्छा समय जो इनके लिए रहने वाला है वो 17 मई से 9 अक्टूबर तक का जो है इनके लिए फैंटाबुलस साल रहने वाला है, क्योंकि ये वो पीरियड होगा जब शनि इतना सीरियस, इतना डिसिप्लिन प्लैनेट है, उसकी एनर्जी के बावजूद दे विल फील हैप्पी, फन एंड फ्रॉलिक। यहाँ घूमने चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, ये कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। तो कुछ आपको एक्टिव ये जो है समय रखने वाला है। 2026 जो है बहुत एनर्जेटिक साल आप लोगों के लिए रहने वाला है, बस बशर्ते खामोश रह के आप काम करेंगे, फोकस रह के काम करेंगे। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो देखिए, मंगल से गवर्न होने वाला ये जो है नंबर है और खूब एनर्जेटिक और हैप्पी ये लोग होते हैं। कहीं ना कहीं हर सिचुएशन को वो बहुत इजीली डील कर लेते हैं। तो इनके लिए मैं कहूँगी, देखें सबसे पहले वीक पीरियड की ही बात करते हैं, क्योंकि अच्छी खबर से एंड करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वीक पीरियड जो है मुझे लगता है कि 23 फरवरी से लेके कहीं ना कहीं अप्रैल तक का महीना है, वो इनको ज़रा वॉच आउट करना है। शुरुआत में फरवरी में ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं, एंजाइटी आ सकती है, तो उस तरीके का देखिएगा साइकी पे उसको हावी ना होने दिया जाए। उसके बाद जो अप्रैल का महीना होगा तो कहीं ना कहीं ये ऐसे रास्ते निकालेंगे जो हो सकता है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, लेकिन एथिकली उतने अच्छे ना हो। वो देख लीजिएगा कि उसका क्या आपकी ज़िंदगी में गणित बैठ रहा है। और उसके बाद मैं कहूँ कि इनका अच्छा समय कौन सा रहेगा, तो देखिए 18 सितंबर से इनका बहुत अच्छा समय है और सुपर एक्टिव समय जहाँ ये घूमने जा सकते हैं, ट्रैवल पे जा सकते हैं, वो समय 12 नवंबर से इनके लिए एक बीच में लगता है कि एक इनको ब्रेक मिलता है या फाइनेंशियल बहुत अच्छे गेन्स हो सकते हैं। वॉच आउट फॉर द हेल्थ, कहीं ना कहीं वो आप देखिएगा। धार्मिक आप बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे उस समय में। तो इस तरह से जो है मंगल का ये साल मिला जुला आपके लिए रहने वाला है। बट ओवरऑल दिस इज़ अ फैंटाबुलस ईयर फॉर यू। तो चलिए, ओवरऑल आपके लिए कैसा रहने वाला है 2026? क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, कैसे चमकेगी किस्मत, ये सभी अपने खास मेहमानों से जाना। लेकिन चलते चलते 10 सेकंड में अनंता जी आपसे जानना चाहूंगी, आपके हिसाब से तमाम राशियों में सबसे बढ़िया कौन सी राशि रहने वाली है? किसका समय बहुत अच्छा है 2026 में? 2026 में एक तो सबसे बढ़िया समय रहेगा वृषभ राशि वालों का, तुला राशि वालों का, उसी के साथ साथ कन्या राशि और मिथुन राशि। तो ये उत्तम राशियां हैं। धनु हो गई या सिंह राशि हो गई या मेष राशि या मीन राशि, उनको थोड़ा सा अपनी तरफ से संभलना है, थोड़ा सा अलर्ट होना है। नंबर्स, अगर हम पर्सनल ईयर की बात करें, किसका पर्सनल ईयर सबसे अच्छा रहने वाला है? सूर्य का साल है, कैसे दोनों? पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 3, पर्सनल ईयर 9 सबसे अच्छे जाएंगे इस साल। श्रुति जी, मूलांक? देखें, बिना किसी उसके डाउट के ना 159, क्योंकि 1 इज लाइक सन, 5 इज मर्करी और 9 इतना एनर्जेटिक है कि कोई समस्या इन पे वैसे हावी नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का नववर्ष ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आए, बहुत सारी गुड न्यूज लेकर आए। बस इसी कामना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।